सूरत निसा आयत नंबर 120। या ईदुहुम व युमन्नीहिम वमा या ईदुहुम शैतानु इल्ला गरूरा। वो उन्हें वादा देता है और इन्हें आरजुएं दिलाता है और शैतान इन्हें धोखे के सिवा कुछ वादा नहीं करता। मसलन शैतान का ये पट्टी पढ़ाना कि तौहीद के होते हुए बाकी सब गुनाह माफ हो जाएंगे और इस तरह गुनाहों पे दलेर बना देना, फिर औलिया अल्लाह की इनके मुरीदों के हक में सिफारिश करके छुड़ा लेने के अकीदे को पुख्ता कर देना, ये कि अभी काफी जिंदगी बाकी है, नेक अमाल के लिए और तौबा के लिए भी जल्दी भी क्या पड़ी है, ऐसे सब वादे और उम्मीदें शैतान इंसान को फरेब में मुब्तला करने के लिए करता रहता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि शैतान इंसान के दिल में बेजा आरजुएं पैदा करता रहता है, जिससे इंसान के हिर्स और तवील अमल यानी लंबी आरजुओं में इजाफा होता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जो इब्ने आदम बूढ़ा होता जाता है, इसकी हिर्स और ख्वाहिश जो जवान होती रहती है, और यही दो बातें तमाम गुनाह का सरचश्मा है। लंबी उम्मीदों की वजह से इंसान को ये ख्याल भी नहीं आता कि इससे किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। अपनी मौत इसे भूलने से याद भी नहीं आती, जबकि ऐसी आरजुएं किसी को सारी उम्र ना हासिल हुई है और ना होंगी। ऐसी आरजुओं की तकमील के लिए वो कई किस्म के गुनाहों का मुर्तकिब होता है और होता रहता है, जबकि मौत इसे एकदम आकर दबोच लेती है और उसकी तवील ख्वाहिशात के सिलसिले को मुनक़ता कर देती है। तो शैतान हर वो चीज, वो उम्मीद जो कुरान और सुन्नत से हट के उसी का वादा है, उसी की दी हुई उम्मीदें हैं और इसका धोखे वाला वादा है। यानी कल आगे आयतों में कुरान में आप पढ़ेंगे कि ये साफ मुकर जाएगा और कहेगा कि मैंने कब कहा था, मैंने तो तुम्हें दावत दी, तुम भागे चली आए। अब कार्ड आता ना शादी का, तो डिपेंड हम पे होता है कि हम जाएंगे, सब जाएंगे, कोई जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन अब ये जो दावत देता है, जैसे आए दिन हैप्पी न्यू ईयर्स आ जाता है, फिर बसंत आ जाती है, फिर पता नहीं वैलेंटाइन डे आ जाता है, फलां डे, अब तो बहुत कुछ बनाया जा रहा है। तो ये तो दावत देगा, ये तो देता रहेगा। हमारा काम है कि हम उसकी दावत को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। कल वो वाकई बरीउज़ ज़िम्मा उसको हो भी जाना चाहिए ना, क्योंकि दावत तो उसने दी थी और दावत देने वाला तो बड़ा ही प्यार से और मोहब्बत से और बड़ी उससे बुलाता है ना। हमारा काम है कि क्या वो दावत हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, क्या उस दावत पे जाना हमारा ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा काम है ना। जब हमें पता है कि बाज़ दावतों में म्यूजिक है, गाना है, डांस है, ज्वाइंट फैमिली सब इकट्ठे हैं, मखलूत महफिलें हैं, लड़के लड़कियां नाचेंगे, मूवीज बनेगी, जाना चाहिए। नहीं, हमें तो भाई बंदों को संभालना है, बरादरी को संभालना है, खानदान को संभालना है। ये सिला रहमी नहीं है जिसको आप सिला रहमी में ले आते हैं। तो ये तो हमारा काम था ना। इसी तरह दीन के मामले के जितने भी मामलात हैं, ये हमारा काम है। दावत तो हमें शैतान हर तरह से दे रहा है। कितना मजा है म्यूजिक में, हमें पता है कि उसको नहीं सुनना। कितना आसान दीन है, किसी की चौखड़ में बैठ जाना, चादर चढ़ा देना, देख खड़का देना, दिया जला देना, मन्नत मान लेना। प्रैक्टिकल हमने कुछ नहीं करना, लेकिन हमें मालूम है ना कि ये झूठी बात है। तो हमें शैतान के धोखे वाले वादे से गरूर होता है ना, कि हम कहते हैं किस चीज का गरूर है, यानी वो होता नहीं जो उसको फील हो रहा होता है ना, वैसे ही इतराता फिरता है इंसान। तो शैतान के तो सारे वादे गरूर के, जो वो कह रहा है वो होगा नहीं। बड़ी गहरी बात है। वली नहीं छुड़वाएंगे, सिफारिश कोई नहीं करेगा, दामन किसी का पकड़ने से आप नहीं बचेंगे, देगे नहीं बचाएंगी, चादरें फैलाएं, देगे खड़काएं, दिए जलाएं, कोई चीज आपको नहीं बचाएगी तो आपकी जो अमाल है वो उसकी रहमत के दरवाजे खटखटाने का सबब बनेंगे और आप सब सल्लम की शफाअत के हकदार होने का सबब आप बनेंगे और अल्लाह ताला की रहमो करम से इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस के आप वारिस बनेंगे। ये अकीदे लेके जाने से, ये सारी बातें लेके जाने से आप कामयाब नहीं होंगे। तो इस धोखे से बाहर निकलिए।